हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आपने कभी ये सोचा है कि जब हमारा जन्म हुआ था तो हम इतने छोटे से थे एंड नाउ वी हैव ग्रोन सो बिग। ये ग्रोथ कैसे हुई हमारी बॉडी में? हमारे को कभी जब चोट लग जाती है, स्किन पे मान लो कोई कट लग जाता है, तो ये हील कैसे होता है? ये नई स्किन आ कहां से जाती है? बॉडी में बहुत सारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं, ये सेल्स रिप्लेस कैसे होते हैं? रिप्रोडक्शन कैसे होती है? इन सभी चीजों में एक चीज कॉमन है, वो ये कि इन सब चीजों को करने के लिए नए सेल्स बॉडी में प्रोड्यूस होने चाहिए। न्यू सेल्स शुड गेट प्रोड्यूस इन द बॉडी। अगर ग्रोथ होनी है, हमें नए सेल्स चाहिए, बिकॉज दीज न्यू सेल्स विल देन फॉर्म टिश्यूज विल फॉर्म ऑर्गन्स एंड देन द होल स्ट्रक्चर, राइट? इसी तरीके से अगर कोई चोट लग गई है, स्किन पे कट लग गया है, स्किन के नए सेल्स बनने चाहिए ताकि वो जो भी कट लगा है, जो भी वुंड हुआ है, उसको वो हील कर सके, उसको वो कवर कर सके। सिमिलरली अगर रिप्रोडक्शन होनी है तो मेल और फीमेल गैमीट्स की रिक्वायरमेंट है, अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो सेम बॉडी की एक कॉपी बननी चाहिए। So all these things require what is called as cell division. Cell division होता क्या है? सेल डिवीजन में एक सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस में न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। यही क्रोमोसोम्स हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। क्रोमोसोम्स डीएनए से बने होते हैं। डीएनए के स्पेसिफिक पार्ट्स को हम जीन्स बोलते हैं, जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन यानी पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन आगे जो उनके किड्स हैं, आगे उनकी जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, उसमें कैरी फॉरवर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके आई का कलर ब्राउन है तो वो ब्राउन क्यों है? किसी के आई का कलर ग्रे होता है, किसी के आई का कलर ग्रीन होता है। सिमिलरली हेयर कलर को देखें, किसी का हेयर कलर ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्लॉन्ड होता है। हाउ दिस इंफॉर्मेशन इज कैरिड फॉरवर्ड? वी नो दैट दिस इंफॉर्मेशन इज कैरिड फॉरवर्ड विद द हेल्प ऑफ जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द chromosomes, right? Now what is cell division? In cell division, what happens is that nucleus divides and then the cell divides into two daughter cells. Cell division can be of two types. पेरेंट से डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होंगे, उस बेसिस पर हम सेल डिवीजन को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज माइटोसिस एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज मियोसिस। अब जब सेल डिवीजन होती है, देन दीज क्रोमोसोम्स नीड टू फॉर्म कॉपीज, राइट? यानी सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम्स की कॉपीज बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। दैट मीन्स टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। सो व्हेन सेल डिवीजन इज अकरिंग, ये 23 पेयर्स की एक एक और कॉपी बनती है। दैट मीन्स टोटल 46 क्रोमोसोम्स एक सेल में हो जाते हैं। देन 23 chromosomes go on one side, 23 chromosomes, 23 pairs of chromosomes go on one side, 23 pairs of chromosomes go on the other side, and the nucleus divides. Such kind of cell division is called as mitosis. Mitosis में जितने क्रोमोसोम्स होते हैं पेरेंट सेल में, उतनी ही डॉटर सेल्स में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक ह्यूमन बींग्स,
ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स हैं, which means 23 pairs of chromosomes are there. So डॉटर सेल में अगर माइटोसिस हो रहा है तो डॉटर सेल में 23 pairs of chromosomes जाएंगे. That means टोटल 46 chromosomes जाएंगे. जितने भी हमारे सेल्स हैं बॉडी में, गैमीट्स को छोड़कर, यानी स्पर्म और ओवम को छोड़कर जितने भी सेल, सब में जब भी सेल डिवीजन होती है वो माइटोसिस से होती है. माइटोसिस में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल से डॉटर सेल में जाते हैं. ऑन द अदर हैंड, मियोसिस सेल डिवीजन में हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो उसमें से 23 क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में जाएंगे. ह्यूमन बॉडी में एक ही सेल ऐसा है जिसकी सेल डिवीजन में हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाते हैं, एंड दैट इज गैमीट सेल्स. इसमें क्या होगा, अगर ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो गैमीट सेल में 23 क्रोमोसोम जाएंगे. रीजन क्या है उसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हाफ क्रोमोसोम्स मेल से आते हैं, हाफ क्रोमोसोम्स फीमेल से आते हैं. जब ये कंबाइन होते हैं तो 46 अपने आप उसमें आ जाते हैं. दैट इज वाई हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स शुड बी गोइंग इनटू द गैमीट्स, बिकॉज गैमीट्स प्ले अ रोल इन रिप्रोडक्शन. हाफ आर कमिंग फ्रॉम द मेल, half are coming from the female. When they fuse together, when they combine together, total 46 chromosomes should be there. Normal human body में 46 chromosomes होते हैं, right? माइटोसिस सेल डिवीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो ह्यूमन बॉडी में ग्रोथ के लिए है. ह्यूमन बॉडी में ये डैमेज सेल को रिप्लेस करने के लिए काम में आता है, और ह्यूमन बॉडी में कोई इंजरी हो जाती है उसको हील करने में काम में आता है. सिमिलरली जो मियोसिस सेल डिवीजन है उसका रोल गैमीट फॉर्मेशन में. रीजन बीइंग उसमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाते हैं, उसमें पेयर नहीं जाता, सिंगल क्रोमोसोम जाता है, राइट? सो मियोसिस का यूसेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, गैमीट्स की फॉर्मेशन में आता है, स्पर्म्स और ओवम की फॉर्मेशन में आता है. अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो पोलन ग्रेन्स और एग बनाने के लिए उसका यूज आता है. विद दिस वी फिनिश द होल सीरीज ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ये चैप्टर अब हमारा कंप्लीट है. आई होप आपने ये सारे वीडियोस देखे होंगे, अपने नोट्स बनाए होंगे, एंड I think you will do good in this chapter in your exams. Best of luck from my side. Bye-bye. Kinesis. Here the cell divides into two daughter cells. Each of these two cells now undergo meiosis II. Meiosis II is similar to mitosis. The first stage of meiosis II is prophase II. Again, chromosomes cause chromosomes to align. In anaphase II, the sister chromatids are pulled apart as the microtubule shortens. Also, the ends of the cell are pushed farther apart as the microtubule longer. In telophase II, the nuclear membrane reforms and the cytoplasm is divided into the two haplogroup cells. This division is called cytokinesis. Since meiosis